बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, आज का दिन 4-5 खबरें हैं जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। पहले तो नेपाल के अंदर जो इनकलाब आया है वो भी अहम तरीन हुआ है। इसके साथ उससे भी जो बड़ा हुआ है वो कतर के अंदर दोहा के ऊपर इसराइल का हमला है और उसमें उन्होंने जो क़यादत है ग़ज़ा की, फ़लस्तीन की, उनके ऊपर हमला किया है। जो लीडरशिप है वो बच गई है, इसके बावजूद उनके बेटे शहीद हो गए। मगर वहाँ पे तशवीशनाक बात यह है कि दोहा या कतर ये एक थोड़ा सा न्यूट्रल स्टैंस था इनका। ये मज़ाकरात कराते रहते हैं, अमेरिका को भी इन पे एतबार है। अब उस पर हमला होने के बाद सारा मशरक़ वस्ता, शाम पे ऐसे ही पहले हमले कर चुका है, लबनान पे पहले हमले कर चुका है, ईरान पे पहले हमले कर चुका है। तो अभी भी आज वो पहुंच गया। तो ये एक ज़्यादा से ज़्यादा सऊदी अरब रह गया है, तो उसके ऊपर भी वो किसी वक्त कर सकता है। पाकिस्तान पे भी वो हमला कर सकता है। उसको अमेरिका की हिमायत हासिल है। तीसरा जो है, हमारे यहाँ अडियाला जेल के बाहर हलीमा बीबी, उन्होंने एक नया महाज खोल दिया है। वो इमरान खान का पैगाम सुनाती हैं, उससे सारा पाकिस्तान का मीडिया, सोशल मीडिया, सब चीज़ों को महवर और मरकज़ हलीमा खानम बनी हुई है। चौथी जो है वो सैलाब की खबरें हैं। इसके अंदर जितनी तबाही आई हुई है, ये पानी तो आया है बिलाशुबा, बहुत बड़ा बहुत पानी आया है, लेकिन उसको हैंडल करना था सूबाई हुकूमत पंजाब की। उन्होंने इंतहाई एक नाअहली का सबूत देते हुए इंसानी जान, मवेशी, माल, असबाब, फसलें, हज़ारों एकड़ पे खड़ी फसलें, वो सारा एक इतना बड़ा नुकसान पहुंच गया हमारी मईशत को। हमारी लोग जो हैं दर दर धक्के खा रहे हैं। तो ये मैंने इसलिए कहा था कि नेपाल में इशू क्या है।
वो सोशल मीडिया उनका उन्होंने इंटरनेट बंद कर दिया। हमारे साथ ही ये हो रहा है। यूट्यूब पे हम पहले ये इन्होंने जो है फायर वॉल के जुमरे में हमें ले आए, व्यूज आने नहीं देते थे, बात को आगे बढ़ाने नहीं देते थे। अब किसी हद तक हमें उन्होंने यूट्यूब पे भी अपने व्लॉग लाने के लिए रुकावटें खड़ी कर दी हैं। बहरहाल मैं तो अपनी बात करता रहूँगा, आखिर 2 आदमियों तक पहुँच सके। आज ज़्यादातर हम फेसबुक पे अपनी चीज़ों को ला रहे हैं, यूट्यूब पे भी लाएंगे, अपलोड करेंगे। अब ये फिर उनकी मैनेजमेंट वालों का मसला है, वो इसको आप तक पहुंचने देते हैं या नहीं पहुंचने देते। तो यही बातें वहाँ की जो गवर्नमेंट थी नेपाल की, उन्होंने यही चीज़ें की थी। तो वैसे तो बेशुमार वजूहात हो सकती हैं। ये गोरखों की सरजमीन है नेपाल। गोरखे आपने शायद सुने हों, गोरखा रेजिमेंट जो है ये बहुत बहादुर लोग समझे जाते हैं। ये पहाड़ों का मुकाबला करते हैं। अभी भी जो है जो मलका या बादशाह है बरतानिया का, उनकी सिक्योरिटी के अंदर गोरखे हैं ज़्यादातर। ये बहुत लायल भी होते हैं, बहादुर भी होते हैं, लेकिन गुलामी कबूल नहीं करते। तो नेपाल बहादुर लोगों की सरजमीन है। वहाँ पे नौजवान खड़े हो गए हैं। कोई बहुत बड़ा लीडर भी नहीं है। उन्होंने वहाँ के जो वज़ीर आज़म है उसके घर के लोग हैं, दूसरे वज़रा हैं जो बड़ी लेविश जिंदगियां गुजार रहे थे, उनके महल्लात जला रहे हैं और अभी तक वो ये जलाओ गिराओ वहाँ पे जारी है। उसमें से क्या निकलता है? आर्मी ने भी उनको रोकने की कोशिश की तो उन्होंने आर्मी को भी भगा दिया है और आर्मी भी अब पीछे हट गई है। तो ये पाकिस्तान से थोड़ा सा मुख्तलिफ है वहाँ का माहौल, लेकिन हमारे जो ये लोग करप्शन, वहाँ पे मेन इशू तो अब करप्शन बन गया है। यहाँ पे भी करप्शन की इंतहा है। सारे पैसे लूटे जा रहे हैं, मुल्क को पूछ कर कोई नहीं रहा। बलूचिस्तान में क्या हो रहा है उसकी परवाह नहीं है, पूरे मुल्क में, पंजाब में भी। ये लूटने वाला जो ग्रोह है, लैविश जिंदगियों को गुजारने वाला, उनके दिन आ चुके हैं। ये मेरा अंदाज़ा है और मेरा अंदाज़ा इतना गलत नहीं होता। ये दिन आ चुके हैं। अब दूसरी तरफ मैं बात कर रहा था कि हलीमा खानम ने सारी मुल्क के अंदर एक और हिलचुल मचाई हुई है। सारे MPAs, MNAs सारे इकट्ठे हो जाते हैं अडियाला के अंदर, और वो इमरान खान को जितना दबाते हैं उतना ही वो खड़ा हो जाता है, पहले से ज़्यादा ताकत के साथ अपनी मौक़िफ़ का इज़हार करता है और कहता है मेरी जेल से
मेरी लाश तो जा सकती है, लेकिन मैं अपना सर नहीं झुकाऊंगा। ये एक पॉजिटिव बात है हमारी कौमों के अंदर, जहाँ लोग बड़ी देर से जागते हैं। इस मुल्क के अंदर भी जमहूरियत की जंग लड़ी गई है, लेकिन उसके जो फ्रूट्स थे वो इतने ज़्यादा हासिल नहीं हुए। अब इमरान खान ने जो जिन चीज़ों पे ले आया वो सामने, वो घुटने टेकने पड़ेंगे हमारे जनरल आसिम मुनीर साहब को भी और हमारी आर्मी को भी। कौम के आगे घुटने टेकने पड़ेंगे, वरना इसके अलावा कोई ज़्यादा तो हुई है, वही तो बात तो वही होगी जो नेपाल के अंदर हो रही है, जो बांग्लादेश के अंदर हुई है। कोई हम कोई दूसरी दुनिया के लोग तो नहीं है। तो इसलिए मैं फिर दरख्वास्त करूँगा कि आप सब लोग पीछे हट जाएं, जमहूरियत को आगे आने दें। पार्लियामेंट का जो है वो तो कहते हैं हमारा मैंडेट वापस दें। 8 फरवरी का मैंडेट हमारा वापस दें। तो मैं कहता हूँ कि उसको लिए भी एक रास्ता अख्तियार किया जाना चाहिए, कोई कि इंतखाबात कराए जाएं और उसमें साफ ज़ाहिर है कि 80% लोग जो हैं वो इमरान खान को वोट देंगे। अभी जो उन्होंने ज़िमनी इंतखाबात का बाइकाट का ऐलान किया है और कमेटियों से वो बाहर निकल गए हैं, अब वो सेनेट की कमेटियों से भी बाहर निकल रहे हैं, तो इसके बाद हुकूमत के पास जरूरत ही नहीं है कि उन खाली चीज़ों को वो वहाँ पे इलेक्शन करा सकें। इलेक्शन का मतलब तो यह है कि पोलिंग स्टेशन पे 2-4 बंदे तो हों, कोई भी नहीं जाएगा। ये उनको सर्वे के अंदर बहुत सारी चीज़ों का इल्म हो चुका है, तो इसलिए वो कहें कि हम इलेक्शन नहीं देते कौम को, तो इतने तो आप कल फिर जो हशर होगा फिर वो नेपाल से मुख्तलिफ नहीं होगा। तो इसलिए हमें इन चीज़ों को पेश नज़र रखना चाहिए और पाकिस्तान का को ज़्यादा नुकसान न पहुँचाएँ। यहाँ तक मैं अभी अर्ज़ कर रहा था कि वो गज़ा के जो ऊपर पूरा फर्टीलिया वो पूरा कश्तियों का 300-400 कश्तियों का वो पहुँच रहा है वहाँ पे अपना खुराक लेकर, चीज़ें लेकर उनका तक पहुँच रहा है। और वो अगर उसके ऊपर मज़ीद हमले करेंगे, इसराइल करेगा, तो आप अंदाज़ा करें कि स्विट्ज़रलैंड जैसे मुल्क के अंदर भी नॉर्वे वालों के जो मजदूर तंजीमें हैं वो कहते हैं कि हम इसराइल के लिए कोई एक कील भी नहीं जाने देंगे, हम उसका को जहाज़ों को की तरफ जो सामान लेके जा होगा उसके अंदर ऊपर हम काम भी नहीं करेंगे, और जो पूरे दुनिया को वो उसने ख़राब किया हुआ है हमारे इसराइल वालों ने, तो वो उनका भी रोटी बंद कर देंगे। जैसे उसने वहाँ पे गज़ा वालों की पानी रोटी बंद किया हुआ है, हालांकि वहाँ बहुत एक बड़ा जहाज़ यूएई वालों ने पानी का वो भी पहुँचा रहे हैं, लेकिन जब वो पहुँचे लोगों तक तो फिर वहाँ पे सुकून आएगा, खाने को पीने को ये चीज़ें उनकी ज़रूरत है। इसराइल का नाश्ता बंद होगा इससे, और इसका ये 2-3 चीज़ें जो हैं इंशाअल्लाह बड़े हालात बहुत ख़राब हैं, दिगरगू हैं हमारे मुल्क के भी, लेकिन इसमें से सिल्वर लाइन जो यही नज़र आती है कि जब अब लोगों को इन जमहूरियतों को बहाल करना पड़ेगा और गज़ा के लोगों की आज़ादी का एहतराम करना पड़ेगा, फिर ये जाके कुछ रुक जाएगा जो
इस वक्त दुनिया को तबाह करने वाला निज़ाम आगे आ रहा है, वो तबाही बच जाएगी। मेहरबानी।